हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे और गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आज का जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ वो शाम के टाइम से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है शाम का ब्लॉग मैं शेयर ही नहीं करती हूँ। और शाम को मैं डिनर में क्या करती हूँ और एक्सरसाइज में क्या करती हूँ, वॉक जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब शाम का रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले शाम को मैं अभी 4 बज रहे हैं तो एक्सरसाइज शुरू कर दी हूँ और 4 बजे से 4:40 पर मेरी एक्सरसाइज होती है। तो मैं ये एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर मैं लेट के भी एक्सरसाइज करती हूँ। 30 मिनट की ये एक्सरसाइज होती है। उसके बाद 10 मिनट की एक्सरसाइज जो होती है मैं लेट करके करती हूँ। और एक्सरसाइज करने में हमारी बहुत ज़्यादा कैलोरी खर्च होती है। तो एक्सरसाइज मैं प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी। आप एक्सरसाइज अपने पसंद के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, आपको जितना एक्सरसाइज करना है उसी अनुसार से आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी मनपसंद की कोई भी एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में शामिल कर सकती हैं। जब आप अपना वजन कम कर रही हैं तो मुझे जो भी एक्सरसाइज याद आती है, जो भी मेरा मन होता है और जितना मुझे मन होता है, चाहे 50 बार चाहे 100 बार, जितना मुझे जैसे होती है ना शक्ति होती है, जितना हमें ताकत होती है उतनी एक्सरसाइज मैं करती हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। शाम का टाइम है और पतिदेव जी ऑफिस से आ चुके हैं और सर जी भी बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तो मैं फटाफट से चाय बना देती हूँ 2 कप। और बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो वो चाय पियेंगे नहीं। चाय और नमकीन रेडी है, आप लोग भी आ जाइए, शाम की चाय पी लीजिए। और थोड़ा सा मैंने बिस्किट रख दिया है क्योंकि पतिदेव जी बिस्किट भी खाएंगे। और मैंने 2 बिस्किट और थोड़ी सी चाय मैंने भी ली। उसके बाद आज मुझे ये वॉक जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि ट्यूशन वाले सर जी आ गए थे ना, तो उसकी वजह से बच्चों का स्कूल चल रहा था। और शाम के टाइम अभी थोड़ा बहुत ठंडा है, मतलब थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अभी जब तक होली नहीं आ जाती तब तक ठंड रहेगी। शाम के टाइम लाइट जल चुकी थी। मैंने सोचा भाई स्किप नहीं करेंगे, अपना वॉक जरूर जाएंगे। तो मैंने पतिदेव जी से कहा कि आपकी वजह से मेरा यह वॉक जो है लेट हो चुका, चलिए आप मुझे वॉक करा के लाइए। तो शाम के टाइम मैं और पतिदेव जी वॉक पे निकल चुके हैं। बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ट्यूशन वाले सर जी आते हैं, 1 घंटा पढ़ा के चले जाते हैं। उसी की वजह से, ट्यूशन वाले सर जी की वजह से और मैं वॉक नहीं, मतलब वॉक पे लेट हो गई। जैसे मेरा 4:30 बजे से 5-5:30 बजे तक होता है वॉक, या फिर कभी कभी 5 बजे से 6 बजे तक भी वॉक हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि अब भाई चाय का टाइम है, पतिदेव जी आए हैं तो पहले चाय वाय दे देते हैं। ये तो डेली का काम होता है, हम अपना काम रोक करके दूसरे के लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। और आज शाम के डिनर में मैं बनाऊंगी बथुआ और सरसों का साग। तो यहाँ पे बथुआ तोड़ करके मैंने दोपहर में ही रख लिया। यही सारा काम होता है जिनमें हमारा पूरा दिन लग जाता है। बथुआ तोड़ने में, सरसों तोड़ने में कम से कम आपको घंटों लग जाएंगे। तो बथुआ और सरसों मैंने नरम नरम मुलायम मुलायम पत्ते तोड़ लिए थे, उनकी जड़ को अलग कर दिया था। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सरसों को धुल करके कुकर में रख दूँगी, उसके बाद मैं बथुआ को धुल करके रख दूँगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पालक के भी पत्ते ऐड कर सकती हैं, थोड़ा सा इसमें मेथी भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन आज मैं जो साग बनाऊँगी बथुआ और सरसों का ही बनाऊँगी। सरसों और बथुआ का साग बहुत बढ़िया, बहुत यमी होता है और ट्रेडिशनल भी है। ठंड के मौसम में हमारे मतलब सरसों का साग, मक्के की रोटी बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट लगती है, खाने में भी बढ़िया लगती है। मुझे भी पसंद है, घर में सबको भी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको मैं चढ़ा दूँगी। बस इसमें 3-4 सीटी लेंगे, उसके बाद ये अच्छे से मतलब गल जाएगा साग। इसको कटवट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें थोड़ा सा मैंने हरी मिर्ची, ढेर सारा लहसुन, ढेर सारा अदरक मैंने ऐड कर दिया है। बस इसका ढक्कन लगा के इसमें 2 सीटी हाई फ्लेम पे लेंगे, उसके बाद 3-4 सीटी इसमें धीमी धीमी आंच पे, मतलब 5 सीटी में आपका बहुत अच्छे से गल जाएगा। ये नहीं रहेगा कि पका होगा कि नहीं पका होगा। उसके बाद दूध आया था, मैंने सोचा भाई दूध भी छान करके एक तरफ चढ़ा देते हैं। बस अगर मैं ये कहूँ रूटीन में क्या होता है, रूटीन में दिन भर काम होता है। रूटीन में क्या होता है, रूटीन में दिन में कुकिंग होती है। यही हमारा रूटीन होता है। बचे कुछ टाइम में जो होता है साफ़ सफाई का काम होता है और थोड़ा सा एडिटिंग का काम होता है। थोड़े बहुत जो टाइम मिल जाते हैं वो वॉक एक्सरसाइज के लिए हो जाता है, रात होती है सोने के लिए हो जाता है। बाकी अगर मैं कहूँ मेरा पूरा दिन कहाँ जाता है, तो मेरा पूरा का पूरा दिन जो है कुकिंग में चला जाता है, साफ़ सफाई में चला जाता है। बर्तन धुले, उनको पोंछ के लगाना है, बर्तन धुलना है, क्या बनाना है, क्या लाना है, तो इन सब में सारा टाइम चला जाता है। आज मैंने मक्के का आटा लगाया, इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके और गूँथ करके रख दिया। थोड़ी देर इसको अच्छा से सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। बेसन ख़त्म हो चुका था। अभी जो मैं साग उबलने के लिए रखी हूँ उसमें बेसन ऐड करना होगा, तो मैंने सोचा चलो भाई इसको भी भर के रख देते हैं। डिब्बा खाली हो चुका है। बेसन की रोटियाँ भी बनती रहती है ना बीच बीच में, मैं अपने लिए बनाती रहती हूँ, बेटे के लिए भी बनाती रहती हूँ। गुड़ भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा जो गुड़ भी भर करके रख देते हैं। गुड़ भी हमारे यहाँ सब लोग बहुत खाते हैं।
अभी हमारा साग पक रहा था, आटा गूँथ के लगा दिया था। मैंने कहा डिनर करने से पहले मैं थोड़ा सा सलाद खा लेती हूँ, जो हमारा हंगर होता है ना इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो अभी मैं जैसे थाली में खाना आएगा उस पर टूट पड़ेंगे और हमें ओवर ईटिंग की समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, हम ओवर ईट ना कर लें, इसलिए हमें थोड़ा सा खाने से पहले सलाद ले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सलाद खाने के बाद ये हमारा साग बहुत अच्छे से उबल चुका था, इसमें 3-4 सीटियाँ लगाई थी, उसके बाद बहुत अच्छे से गल चुका था। इसको मैंने हल्का सा मैश कर लिया, मैश कर लें अच्छे से, ये घोट लेना कहते हैं, घोट लिया है अच्छे से साग को और ये अच्छे से पक चुका है। साग मैं अपने लिए बना रही हूँ, बाकी सब लोग भी खाएंगे, तो इसमें मैंने आधा चम्मच घी डाला है और खूब सारा लहसुन, खूब सारी हरी मिर्ची डाला है। बस साग को ऐड कर देना है, चाहे तो ऊपर से एक्स्ट्रा तड़का लगा सकती हैं। तो यहाँ पे जो मैं साग बना रही हूँ ना, सबसे पहले इसको छौंक देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए साग निकाल लूँगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं सबके लिए इसमें डबल तड़का लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा इसमें बेसन ऐड करके इसको मतलब भूनते जाना है, थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करते जाना। आप चाहे तो मक्की का आटा भी ऐड कर सकती हैं, आप बेसन भी डाल के बनाएं। मैंने आज तक मक्की का आटा डाला ही नहीं, बेसन डाल के ही बनाया, बहुत बढ़िया बनता है। अब इसको ड्राई होने तक बस इसको सूखने दें, बहुत ज़्यादा बेसन ना ऐड करें। उसके बाद मैंने अपने लिए साग निकाल लिया था। बाकी सबके लिए जो साग था उसमें थोड़ा सा देसी घी और हींग, थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च डाल के इसको तड़का दे दिया। ऊपर से थोड़ा सा मक्खन डालें, बढ़िया यमी हैवी साग हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा घी मक्खन डाल दो ना तो हैवी हो जाता है। भाई हैवी उनके लिए अच्छा होता है जो डाइट नहीं कर रहे हैं, जैसे पद्देव जी के लिए, बच्चों के लिए हैवी हो जाता है तो ठीक होता है। अब मैं डाइट कर रही हूँ, जितना ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ उतना ज़्यादा मतलब अगर मैं घी खाऊंगी, तेल खाऊंगी तो फिर बराबर हो जाएगा, फिर वजन हमारा कम नहीं होगा, बराबर जितना है वजन उतना ही रहेगा। तो हमारा दिन भर का डाइट करने का कोई मतलब नहीं अगर मैं रात को इतना ज़्यादा हैवी खा लूँ। अभी रात के बज रहे होंगे 7 और मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ। सबसे पहले मैं डिनर करूँगी आज, बाकी सब लोग करते रहेंगे क्योंकि अभी घर पर कोई है नहीं, बच्चे सभी लोग मार्केट गए हैं, पद्देव जी मार्केट गए, तो मैंने सोचा इससे बढ़िया मौका कोई नहीं होगा। सब लोग मार्केट हैं, आराम से शांति से मैं सबसे पहले अपना डिनर कर लेती हूँ। बाकी काम करते कराते तो 10 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, लेकिन डिनर करने में लेट नहीं करती हूँ, वरना दिन भर की हमारी डाइट का कोई मतलब नहीं है। पतली पतली मैंने 2 मक्के की रोटियाँ बनाई है और साग लिया है। साग भी मैंने एक्स्ट्रा तड़का वाला जो लगाया था वो वाला नहीं लिया था, अपने लिए साग मैंने अलग से निकाल लिया है। उसके बाद डिनर करने के बाद सब लोग डिनर कर चुके हैं, मैंने सोचा फटाफट से मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और देखिए काम तो दिन भर ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन हमें उसी में से अपने लिए टाइम निकालना होगा। जैसे आप लोग कहते हैं, देखिए अब यहाँ पे सास ससुर की कोई दिक्कत नहीं है कि सास ससुर खाएंगे तो ही खाऊंगी, अपना मैंने खुद बनाया खुद। भाई सब लोग खाते रहेंगे, मैं दूसरे के हिस्से का थोड़ी ना खा रही हूँ, मैं अपने हिस्से का खा रहा हूँ। मैं 7 बजे खा लूँ, 8 बजे खा लूँ, 9 बजे खा लूँ, इससे मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पति जी समझते हैं या फिर आपके परिवार में सब समझते हैं कि ये डाइट कर रही है, मेहनत कर रही है, अपना वजन कम कर रही है, तो भाई अब ये इसको खाना है तो आप 7 बजे खा ले, 8 बजे खा ले, जिसको जब भूख लगे तब खा ले, कोई खाने की दिक्कत नहीं होती है। मतलब अपना सबके लिए बना के रख दो और फिर खुद खा लो, और जब आपको भूख लगे तब खा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कोई पहले खा ले, कोई बाद में खा ले। और मुझे मतलब होता है ना कि मैं इतना मेहनत से एक्सरसाइज कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, वजन कम कर रही हूँ, तो फिर अगर मैं रात का डिनर 9 बजे करूँ, 8 बजे करूँ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं तो मैं डिनर करती हूँ नहीं, साफ साफ बता देती हूँ कि भैया मुझे डिनर नहीं करना। वैसे भी मुझे थायराइड है, तो मेरा जो होता है थायराइड की वजह से इतना जल्दी वजन बढ़ता है कि मैं क्या ही बताऊं। और रात के ही बर्तन रात को मैं लगा देती हूँ। सबसे पहले बर्तन को पोंछ के अच्छे से, वही मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बर्तन सूख नहीं रहे हैं, पंखा चलता है तो सूख जाता है बर्तन। और अगर किचन को आपको खाली रैक चाहिए ना, तो बर्तन को पोंछ के आप फटाफट से लगा दें, उसके बाद पूरा किचन खाली हो जाता है। मुझे कैसे थोड़ी सी जगह दिखनी चाहिए, खाली खाली रहे तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह का जो ड्रिंक मैं पीती हूँ उसको रात को ही भिगो देती हूँ पानी डाल के। देखिए कितना बढ़िया किचन चमक रहा है। आप लोग पूछते हैं लाइटर कैसे चमकता है, गैस कैसे चमकती है, तो सारा का सारा मैं कभी कभार स्पंज में, स्कॉच ब्राइट में साबुन लगा के मैं ऐसे टाइल्स को रगड़ देती हूँ। उसके बाद ड्राई कपड़े से पोंछ देती हूँ, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, एक बार सूखे कपड़े से, तो ये चमक जाता है। और खाना मैंने 7 बजे खाया था, तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। अभी 9 बज रहे होंगे या फिर 9 बजने में थोड़ा बहुत टाइम कम होगा, तो मैंने सोचा भाई चलो दूध ले लेते हैं, सबको दूध दे देते हैं। दूध बचा हुआ था, बहुत कम मौका लगता है दूध पीने का, क्योंकि दूध की दही बन जाती है, कभी रबड़ी बन जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी खीर बन जाती है, तो दूध बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपने लिए 1 गिलास दूध जरूर शाम को लूँ। हेलो एवरीवन, अभी बज चुके हैं रात के 9 बज चुके हैं। घर के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, खाना पीना और सब कुछ, किचन की साफ़ सफाई, रात का डिनर। आज मैंने रात की शूटिंग की थी। देखिए रात का टाइम हो या फिर सुबह का टाइम हो, दिन का कोई भी टाइम है, मेरे लिए सब एक ही बराबर होता है। कुकिंग का टाइम होता है, जो भी टाइम मिलता है तो मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुद पे ध्यान दे रही हूँ, खुद के लिए टाइम निकाल रही हूँ। और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक्सरसाइज कीजिए और अपना वजन कम कीजिए, डाइट कीजिए, अपना वजन कम कीजिए, 32 बार चबा के खाइए, अपना वजन कम कीजिए। और फिलहाल तो मैं कोशिश करने में फिर से लगी हूँ, एक बार फिर से। और रात के मैंने खाए थे 2 फुल्की खाए थे
और साग खाए थे। इतना यमी साग बना था सरसों बथुआ का। आप लोगों ने कहा था ना शेयर कीजिएगा सरसों बथुआ का साग, तो मैंने सोचा चलो आज बन ही रहा तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और बाकी सब लोग अपना दूध पी रहे हैं, मैंने अपना दूध फिनिश किया। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें कर लेते हैं। ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है कि बात करने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे सुबह से लेके दोपहर तक इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम। आज तो मैं बिल्कुल एकदम से थक चुकी हूँ, ऐसे सर चकरा जाता है कभी कभी ना। इतना देखो, सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, इतना आसान नहीं होता काम करना। बाकी उनके लिए आसान होता है जो काम इधर उधर फेंक फेंक के, इधर का काम उधर, उधर का काम उधर, मतलब एक ठिकाने से उनका काम नहीं रहता, तो उनका काम बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाता है। लेकिन जिसका एक एक काम चुन चुन के करना होता है ना, अगर उसका पूरा दिन भी बीत जाए तो काम कभी खत्म नहीं होते। जैसे कि मेरा पूरा दिन, कहीं वहां कुछ दिख गया उसको साफ करने लगे, कहीं वहां कुछ दिख गया उसको साफ करने लगे, कहीं बर्तन गंदे दिखे उनको साफ करने लगे, गैस गंदी दिखी उनको साफ करने लगे। खाना बनाने से ज़्यादा मेरा आधे से ज़्यादा टाइम साफ सफाई में चला जाता है, और वो भी किचन के। सो इस टाइम मैंने बनाया था साग और मक्के की रोटी, बहुत ही यमी बना था, सबने खाया था। सुबह की थोड़ी सी सब्जी चावल बची थी तो मैंने सोचा चलो सिंपल इस टाइम बना देते हैं, ताज़ा ताज़ा छौंक करके। और ताज़ा ताज़ा आया था। वैसे पत्ता तो बहुत अच्छा नहीं था, सरसों का पत्ता और बथुए का पत्ता थोड़ा सा पीला पड़ गया था, अच्छा नहीं था। जब मैं लेके आई थी तभी अच्छा नहीं था। जो खूब हरा हरा मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है सरसों का साग। सीजन भी जाने वाला है, धीरे धीरे चला ही जाएगा। फरवरी में मिल सकता है। बाकी मार्च से तो सरसों के पत्ते उत्ते बथुआ थुआ कम मिलने लग जाते हैं, ये साग वाग। और हमारे यहाँ साल में एक ही बार मिलता है ना, बहुत जगहों पे हमेशा मिलता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई सीजन का ही इंतजार रहता है। मटर खाने के लिए, साग खाने के लिए एक ही टाइम, मतलब एक ही सीजन का, ठंड का सीजन का इंतजार रहता है, ठंड में ही मिलता है। और मुझे तो आलू मटर बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैंने खाया नहीं जी भर के। एक दो दिन खाया था तो इतनी अच्छी मटर नहीं आ रही थी। एक बार इकट्ठे मटर ला देते हैं ना तो वो मीठी नहीं थी। जब तक मटर मीठी ना हो तो खाने का आनंद ही नहीं आता है। फिलहाल भी मेरा मन रह गया है, मतलब आलू मटर खाने से, कि मीठी मीठी मटर आए खूब तो उसकी घुघरी बनाए तो फिर खाए। निमोना भी मीठी मीठी मटर का ही अच्छा लगता है। 2 बार 3 बार बनाया, लेकिन वो स्वाद पता नहीं क्यों मटर मीठी नहीं होती, इसकी वजह से नहीं आता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब कोई काम नहीं है, मैं कोशिश करूंगी आज सो जाने की। 9 बज रहे हैं, खाना मैंने 7 बजे खाया था तो मुझे 3 घंटा हो चुका खाना खाने। और थोड़ी बहुत जो भूख लगी थी, मैंने 1 गिलास दूध ले लिया। और इसी के साथ, मतलब जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि खाना जल्दी नहीं खाएं, मतलब जैसे देर हो जाता है, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तो देखिए हम पूरी तरह से दिन भर कोशिश करते हैं अपना वजन कम करने की। अगर हम रात को ही लेट खाना खाएंगे तो फिर वजन कभी कम नहीं होता, ऐसा सभी लोग कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। तो कोशिश करें अगर रात बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप खाना ही ना खाएं, स्किप कर दें। अगले मॉर्निंग आप हेल्दी नाश्ता ले सकती हैं, भारी भरकम नाश्ता कर सकती हैं 7 बजे 8 बजे, जब भी आपका मतलब टाइम फिक्स हो। तो आप अपना एक टाइम बनाइए, रूटीन बनाइए। जब तक आप टाइम रूटीन नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम से ही सारी चीज़ें होती हैं। टाइम से उठोगे, अपने लिए वक्त निकालोगे। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, जब हम सुबह 2 घंटे 3 घंटे पहले उठ जाते हैं ना तो पूरा दिन हमारा मैनेज हो जाता है। मतलब टाइम से हम सारे काम भी कर लेते हैं, खुद का भी ध्यान रख लेते हैं। लेकिन जब हम लेट ही सो के उठेंगे तो सारा का सारा दिन काम में लगे रह जाते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते और हमारा सारा टाइम इसी में चला जाता है। तो सबसे पहले आप लोग सुबह सो के उठने की आदत डालें। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो सारा टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हैं, परिवार के लिए भी निकाल सकते हैं, सबके लिए टाइम ही टाइम रहेगा। और थोड़ा बहुत दोपहर में आराम कर लें। अच्छा मतलब ये क्या है ना कि मेरी तरह आप लोगों को वीडियो एडिटिंग का या फिर वीडियो बनाने का झंझट नहीं होता होगा। अब मेरा जो थोड़ा बहुत टाइम मुझे आराम के लिए बचता भी है तो उसमें मैं अपने वीडियो एडिटिंग का काम करने लग जाती हूँ। इससे मेरा टाइम, मुझे और ज़्यादा थकान हो जाती है। कभी कभी मेरा इतना आराम करने का मन होता है ना कि मैं मतलब वीडियो ही ना बनाऊँ, डालूँ ही ना, 1-2 दिन आराम कर लूँ। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं खाना बनाते बनाते, कुकिंग करते करते, ब्लॉग बनाते बनाते, डेली बनाते बनाते। आप लोग देखते होंगे कि कभी ऐसा होता होगा जो हमारा ब्लॉग ना आए, बाकी मेरा डेली का डेली ब्लॉग जाता है। डेली का डेली ब्लॉग बनाना कितना ज़्यादा मेहनत का काम होता है, एक यूट्यूबर ही जानता है जो इस काम करता है। देखिए इस तरीके से खाना बनाना, सजाना, परोसना, फिर खाना, फिर सबके लिए करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक दिन करके देखिए, बहुत मुश्किल होता है। जब करेंगे ना तभी पता चलता है, जब तक नहीं करते तब तक पता नहीं चलता है। बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, तो कभी कभी ना कई दिन हो जाते हैं बातें किए हुए, तो बहुत सारी बातें इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। जय श्री महाकाल।